जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र की देवी के बारे में आज सुन रहे हैं। माँ भगवती जगत जननी, आद्यशक्ति भवानी और परम पिता परमात्मा की कृपा से आपको यह तंत्र का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जो तंत्र में इंटरेस्ट रखते हैं या जो तांत्रिक बनते हैं या जो तांत्रिक बन गए हैं, हो सकता है बहुत से मनुष्यों को न मालूम हो, तो उनके लिए हम यह बता रहे हैं। बूढ़ी माता का नाम तो अक्सर मनुष्यों ने सुना होता है। बूढ़ी का मतलब होता है डोकरी, वृद्ध। कोई भी ऐसी महिला जो उम्र से हो जाती है, यानी 70, 75, 80 साल, 85 साल, 100 साल, उसको हम बूढ़ी बोलते हैं। मतलब 70 की भी होगी तो भी बूढ़ी बोलने लगते हैं हम कि ये बुढ़ी हो गई क्या है। तो जो देवी जी जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उस गांव के हिसाब से, उस शहर के हिसाब से, मतलब जो बहुत कई बरसों से बैठी हुई है, जिसकी स्थापना हुई है या कहीं जमीन से निकली है और जिसके साथ बहुत सारी देवियां रहती है, उसे बूढ़ी माँ बोला जाता है। वृद्ध माता भी इसी को बोलते हैं। और इस बूढ़ी माता को सबसे बड़ी देवी माना जाता है। जैसे हम सदस्य रूप से देखते हैं कि एक बेटी होती है, बेटी के बाद एक माँ होती है, माँ की बहुएं होती है, उस माँ की सास होती है, और कई बार उस सास की भी एक और सास होती है, बड़ सास जिसको बोला जाता है। ऐसे ही एक दादी सास होती है। अपन इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो। यानी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पुरानी यदि कोई देवी जी का मंदिर है तो उसे बूढ़ी माता के नाम से जाना जाता है। ऐसे भी तंत्र में धूमावती माँ को बूढ़ी माँ बोलते हैं। अलक्ष्मी देवी को भी बूढ़ी माता के रूप में जाना जाता है, और वृद्ध चंडिका उसको भी बूढ़ी माँ के रूप में जानते हैं, तथा देवी शीतला माता को भी बहुत से मनुष्य बूढ़ी माता के रूप से प्रसिद्ध होती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे शाबर मंत्र हैं जिसमें रामायण की एक पात्र थी मंथरा देवी, उसको भी अलक्ष्मी स्वरूपा मान करके विद्वेषण के अधिष्ठात्री के रूप में कई जगह बहुत से शाबन मंत्रों में उसका प्रयोग किया गया है। क्योंकि मंथरा को तो सभी जानते हैं कि मंथरा ने रामायण जी में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। किस काम के लिए? विद्वेषण कराने में। क्योंकि मंथरा नहीं होती तो राम जी का राज्य तो राम राज्य हो ही रहा था, राज्य तिलक होना ही था। तो मंथरा की वजह से ही विद्वेषण हुआ। तो इसलिए कुछ लोग शाबर मंत्र में, जो हमारे बड़े बुजुर्ग रहे हैं 100-200 साल पुराने, वो मंथरा को भी अपने शाबर मंत्र में प्रयोग करते थे, क्योंकि उन्होंने ही विद्वेषण करने के लिए प्रेरित किया था कैकई को। बहुत से शाबर मंत्रों में धूमावती माता की दुहाई दी जाती है, और बहुत सारी जगह लोक देवी का मतलब होता है प्रचलित देवियां जो गांव-गांव में होती है, शहरों में भी होती है, उनकी दुहाई लगती है लोक देवी की।
या कुछ कुछ साधिका भी रही है पुराने जमाने की जिनका नाम चलता है, तो उनको भी हम बूढ़ी माता कहते हैं। मतलब एक तरीके से बूढ़ी माता जो व्यक्ति अपनी साधना के बलबूते पर जिनको साध लिया करता है, मतलब अपनी साधना के बलबूते पर जिन जिन देवी जी को वो साध लेता है और वही उसका नाम लेकर के मंत्रों को बनाता है, जिसको हम शाबन मंत्र कहते हैं, तो वहीं से बूढ़ी माँ की उत्पत्ति होती है। आपने देखा होगा बहुत से शाबन मंत्र होते हैं, उसके अंदर हम दुहाई देते हैं, या फिर कई बार कहते हैं तुम्हें राम जी की शपथ है, हनुमान जी की शपथ है, तो वहां पे बोला जाता है बूढ़ी माँ की शपथ है। दुहाई भी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग अपने इष्ट की दुहाई दे देते हैं, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो अपने गुरु की ही दुहाई दे डालते। मतलब उनके लिए शाबन मंत्र का मतलब है सिर्फ बोलना है कि भैया तुमको ये काम करना है, तुम्हें मेरे गुरु जी की कसम है। और कुछ शाबन मंत्रों में आन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये सब लोकल भाषा है, परंतु सब जगह कहीं न कहीं पे शीतला माता की दुहाई देते हैं, बूढ़ी माँ की दुहाई देते हैं, दुमावती माँ की दुहाई देते हैं, कुछ लोग मंथरा की दुहाई देते हैं विद्वेषण करने के लिए। तो ये शाबन मंत्र में शब्द का प्रयोग होता है, दुहाई का प्रयोग होता है, जैसा मैं बता ही रहा हूं आपको, आन शब्द का प्रयोग होता है। तो एक तरीके से जो मनुष्य साधक होता है वो उस शक्ति को जानता है कि हाँ ये शक्ति काम कर सकती है, तो उसको उसकी क्षमता, उस शक्ति की क्षमता को ललकारता है और अपना कार्य सिद्ध करवाने के लिए वो उस शक्ति के इष्ट देवता कह लीजिए या इन देवी देवताओं का नाम लेकर के वह उनको कसम देता है और अपना कार्य सिद्ध करवाता है। और एक तरीके से ये प्रेम मोहब्बत की भाषा होती। शाबन मंत्र यानी प्रेम मोहब्बत की भाषा है कि हम एक दूसरे को गाली भी दे देते हैं, एक दूसरे को कसम भी दे देते हैं कि तेरे को तो मेरा काम करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे भगवान को तेरे से बात की जाती है, आप शब्द करके बात नहीं की जाती। यहाँ मान सम्मान नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ एक दिल का रिश्ता होता है। तो यहाँ पे एक साधक जो है अपने इष्ट के प्रति कह लीजिए, गुरु के प्रति कह लीजिए, एक घनिष्ठ संबंध को बताता है। वहां पर भी बूढ़ी माँ का प्रयोग होता है। ऐसे सब जगह माता शीतला को ही अक्सर लोग बूढ़ी माता बोलते हैं, क्योंकि शीतला माता के साथ में बहुत सारी देवियां रहती है। ऐसा भी कहा जाता है जो बहुत गहराई से जो अध्ययन किया है जिनने, या बहुत गहराई से तंत्र में उतरे हैं, बहुत गहराई से, उनके लिए बता रहा हूं, या उनको मालूम भी होगा कि 7 देवियों का नाम लेने से जो बूढ़ी माँ के साथ में रहती है, अक्सर आपने देखा होगा जहां भी बूढ़ी माँ का स्थान होगा वहां पे 7 देवियां साथ में रहती है। तो पहली देवी जो है बूढ़ी माता हो गई, दूसरी मटारा माता हो गई, तीसरी लोहा झार माता हो गई, और चौथी माता होगी कथरिया माता, 5वीं सिंदूरिया माता, 6ठी जो है कोड़िया माता, और 7वीं होगी आलसिया माता। ये 7 माताएं होती है। इनका नाम लेकर के शाबन मंत्र वाले बहुत सी बीमारियों को दूर करते हैं। चेचक की बीमारी को दूर करते हैं, फोड़े फुंसी की बीमारी को दूर कर देते हैं, दांत दर्द को ठीक कर देते हैं। तो ये जब कोई भी बीमारी को दूर करने का काम होता है तो उस समय पे भी इन 7 देवी का नाम लिया जाता है जो बूढ़ी माता के साथ चलती है। दुर्गा शतनाम स्तोत्र का भी जब हम पाठ करते हैं, जो दुर्गा सप्तशती में है, उसमें भी एक जगह वृद्ध माता शब्द आता है। और ये वृद्ध माता जो है ये भी बूढ़ी माँ है। और छत्तीसगढ़ राज्य है एक जगह,
जो भारत में है, उस छत्तीसगढ़ राज्य में बूढ़ी माता के बहुत स्थान है, बहुत मंदिर और सिद्ध मंदिर और जागृत मंदिर हैं। बूढ़ी माई के नाम से प्रसिद्ध है। और कुछ मंदिर तो ऐसे हैं कि जहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाए वो मन्नत पूरी होती है। एक तरीके की ये बूढ़ी माँ जो है लोकल भाषा है। ग्राम देवी भी कह सकते हैं इनको, कुल देवी के रूप में भी बहुत से लोग मानते हैं। और इनको जो मानते हैं वो कहते हैं कि साहब इनमें बहुत ताकत है। साधक लोग भी कहते हैं कि इनमें बहुत शक्ति होती है। और जो षटकर्म करते हैं, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण या विद्वेषण, ये इस प्रकार का जो काम होता है, ये काम इन्हीं देवियों के माध्यम से होता है। तो कहने का अर्थ मेरा यहाँ पर है कि कुछ लोग लोक कल्याण की भावना से इनको सिद्ध भी करते हैं और इनकी शक्ति का अपने स्वार्थ के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो बूढ़ी माँ का मतलब है, सीधी भाषा में यदि बात करा जाए तो यह है एक तरीके की धूमावती माँ है। कोई लोकल देवी भी हो सकती है जिसे प्यार से हम बूढ़ी माँ बोलते हैं। और साउथ जो स्टेट है उनमें भी एक बूढ़ी अम्मा के नाम से भी बहुत से मंदिर हैं। तो धुमा माई, शीतला मसानी को बूढ़ी माँ बोलते हैं और दुहाई में भी शीतला माता का ही नाम आता है। और कुछ लोग इनकी कुल देवी मान करके साधना भी करते हैं और कुछ लोग बूढ़ी माँ बोल करके भी उनकी साधना करते हैं। और शीतला माता को ही कुछ लोग बूढ़ी माँ भी बोलते हैं और कुछ लोग डोकरी शब्द भी बोलते हैं। डोकरी यानी वही बूढ़ी माँ। यह राजस्थान में एक शब्द है डोकरी। सिर्फ स्टेट स्टेट का अंतर है, राज्य राज्य का अंतर है, शक्ति एक ही है, केवल नाम अलग अलग है उनकी लोकल भाषा के अनुसार, स्थानीय भाषा के अनुसार। तो कहीं कहीं तो इसे भूखी माता भी कहते हैं। तो ये भूखी माता क्यों बहुत बड़ा इनका, क्योंकि ये भी धूमावती माँ है। और ये धूमावती माँ की स्टोरी तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि उन्होंने जब भूख लगी थी तो शिव जी को ही निगल लिया था, इसलिए उन्हें भूखी माता कहा जाता है, उन्हें वृद्ध माता भी कहा जाता है। और ये भूखी माता का मंदिर जो है महाकाल महाराज की पवित्र नगरी उज्जैन में एक मंदिर है, जहाँ आज भी कभी भी चले जाइए वहाँ पर पूजन अर्चन कर सकते हैं। और वह भी काफ़ी शक्तिशाली रूप में बैठी हुई है और बहुत से मनुष्यों की कुल देवी भी है। मदानन माता, मसानी माता, कुछ लोग इसको मसानी भी बोलते हैं। तो एक तरीके से नाम अलग अलग है, परंतु जो सर्वमान्य नाम है वह है धूमावती माँ, जिसको हम डोकरी भी कह सकते हैं, बूढ़ी माँ भी बोल सकते हैं। राजस्थान की करणी माता को भी कुछ लोग डोकरी नाम से संबोधित करते हैं। मध्य प्रदेश में एक राजगढ़ जिला है, उसमें पचौर नाम का एक तहसील है, वहाँ पर भी एक बूढ़ी माँ का मंदिर है और बहुत जागृत मंदिर है। तो जो मंदिर जितना पुराना होता है उसे डोकरी माँ बोलते हैं। इसीलिए आज मेरे को इतना विस्तृत वर्णन इनके बारे में बताना पड़ा है। वो ही धूमावती माँ ही है और इनको बकरे की बलि लगती है और सबसे शक्तिशाली है। यदि आपका काम कहीं पर भी कोई भी देवी स्थान पर नहीं हो रहा हो तो आप इनकी आराधना करें, उपासना करें, साधना करें और विधि विधान से करें तो निश्चित तौर से आपका काम बनता है। क्योंकि ये डोकरी माँ, ये बूढ़ी माँ, ये वृद्ध माता अन्य देवियों से उनकी चोटी पकड़ करके जबरदस्ती काम करवाती है।
क्योंकि इनके पास ताकत बहुत है और ये पुरानी होती है, तो इनका मान सम्मान अन्य देवियां अवश्य करती है। तो यदि किसी मनुष्य को वृद्ध माता कह लीजिए, माता मदानंद कह लीजिए, मसानी माँ कह लीजिए, डोगरी माँ कह लीजिए, बूढ़ी माँ कह लीजिए, शीतला मसानी कह लीजिए, धुमावती माँ कह लीजिए, तो इनकी साधना करना हो और षटकर्म में प्रयोग करना हो तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं। आपको पूरी व्यवस्था के साथ में विधि विधान से या तो कामाख्या धाम में या फिर उज्जैन महाकाल महाराज की नगरी में साधना करवाई जाएगी। दोनों ही सिद्ध स्थान है देवी माँ के लिए और साधना में सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से अपना आधार कार्ड भेजें, अपना पूरा परिचय दीजिए। 7987237885, 9893128047, 7649862712, 9977831616। ये व्हाट्सएप नंबर है। इन नंबर पर आप अपना पूरा परिचय देते हुए इस साधना के बारे में और अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। साधना करने के मतलब है हमें उनके अनुरूप बनना पड़ेगा, हमें एक बच्चा बनना पड़ेगा, क्योंकि वह तो है बूढ़ी माँ, डोकरी है, वृद्ध माता है। तो हमें एक बालक जैसा अपना आचार विचार व्यवहार बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उनकी साधना कर पाते हो और उनको अपने साथ में सिद्ध करके रख सकते हो। अब बालक बनने का मतलब हो गया है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, तृष्णा, राग, द्वेष, इनसे दूर रहना होगा। तब जाकर के आप इनकी साधना सफल हो सकती है। यदि आपके मन में कोई भी मोह रह गया हो, यदि आपके मन में किसी के प्रति विद्वेष की भावना हो, तो यह बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होती है। यदि आपकी किसी से ईर्ष्या हो तो भी यह सिद्ध नहीं होती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि यदि साधना करना है तो एक बच्चा, यूँ मान करके चलो आप पूर्ण रूप से नग्न हो, एक बच्चा हो जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं है, उसको कोई लाज नहीं आती, कोई शर्म नहीं आती है, यानी उसके अंदर कोई काम वासना नहीं होती है, उसके अंदर कोई क्रोध नहीं होता है, कोई लोभ नहीं होता है, कोई मोह नहीं होता है, कोई मद नहीं होता है, कोई ईर्ष्या नहीं होती है। यानी आपको एक बच्चे के माफिक बनना पड़ेगा तब जाके सिद्धि हासिल होती है, अन्यथा सिद्धियां नहीं मिलती है। आप भटकते रहोगे और पूरी जिंदगी हो जाएगी। यदि आप में यदि कोई दोष रहें, ये 10 विकार हैं, इन विकारों को जब तक त्याग नहीं करोगे देवी माँ आपके नजदीक नहीं आएगी। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। धूम धूम धूमावती ठ ठ, धूम धूम धूमावती ठ ठ। और भी इनके मंत्र हैं, वो समय पे जिस व्यक्ति को जैसे अनुकूल होते हैं वैसे मंत्र प्रदान किए जाते हैं।